क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर। तो आज हम बच्चों को इस क्लास में इस लेक्चर में जो स्टूडेंट को बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम बच्चों को इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद हम बच्चों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। जिस भी बच्चों को नोट लेना है कमेंट में लिखना है नोट चाहिए, हम उस बच्चों को नोट प्रोवाइड कर देंगे। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे। आप सभी टीचर्स को इतना कहता हूं, मैंने टीचर हेयरिंग के लिए पोस्टर्स निकाले हैं। जिस भी टीचर को पढ़ाना चाहता है, कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, आप एलसीएस लाइट क्लास साइंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज हम बच्चों को इस क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसका पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम बच्चों को इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद हम बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने बच्चों को ये पढ़ाया जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड्स है इसके दो टाइप है, एनोड और कैथोड। ये हमने बच्चों को पढ़ाया है। कैथोड इज कैरी पॉजिटिव चार्ज थ्रू द कैथोड। कैथोड इलेक्ट्रोड जो है, कैथोड इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है। एनोड इज कैरी नेगेटिव चार्ज थ्रू द एनोड। एनोड इलेक्ट्रोड जो है, एनोड इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें नेगेटिव चार्ज कैरी होता है। द केमिकल रिएक्शन ऑकर्स एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है कैथोड और एनोड, इनमें केमिकल रिएक्शंस होता है। It is a chemical change make a new substance or forward or called electroplating। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड और कैथोड, इनमें केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल चेंज होता है, इससे एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड और कैथोड, इनमें केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पे केमिकल चेंज होता है, वहां से एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। केमिकल चेंज जो है इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे बनता है बच्चों? ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल चेंज होता है, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स कोटिंग ऑफ मेटल्स। जब आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th जब आप हायर क्लास में जाओगे आपको वहां पे मेटल पढ़ना है। मेटल एग्जांपल्स होते क्या है देखो, जो Cu जो है जिसे आप कॉपर कहते हैं ये भी एक मेटल है। Al जो है जिसे आप एल्युमिनियम कहते हैं ये भी एक मेटल है। वायर जो है ये भी एक मेटल है। रॉड ये भी एक मेटल है। Fe जो है जिसे आप आयरन कहते हैं, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, ये सारे के सारे मेटल होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीनिंग क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं इन पे एक कोटिंग किया जाता है, उसे हम बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स होता है जो मेटल्स होते हैं इन पे कोटिंग किया जाता है, उसे हम बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेटल साफ होता है, क्लीन होता है। जिससे मेटल साफ होता है, क्लीन होता है, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, वायर, रॉड, आयरन, ये सारे के सारे जो मेटल्स है बच्चों, ये सारे के सारे साफ होता है, क्लीन होता है, प्योर होता है। पानी जो है, वाटर जो है, इसको डिकम्पोज किया जाता है। H2O जो है ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। वाटर जो है, पानी जो है, इसको डिकम्पोज किया जाता है। वाटर है, ये जो H2O है, ये 2 हाइड्रोजन देते हैं प्लस ये 2 ऑक्सीजन देते हैं। पिछले क्लास में हमने बच्चों को पढ़ाया इलेक्ट्रोड्स जो है इसके दो टाइप होते हैं, एनोड और कैथोड। यह हमने पिछले क्लास में बच्चों को पढ़ाया है। कैथोड जो है, कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है। एनोड जो है, एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें नेगेटिव चार्ज कैरी होता है। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड और कैथोड, इनमें केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल चेंज होता है, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या बच्चों? इसमें केमिकल चेंज होता है, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स होता है जो मेटल्स होते हैं इन पे एक कोटिंग किया जाता है। इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से जो मेटल्स होते हैं ये साफ होता है, ये प्योर होता है, ये क्लीन होता है। तो वाटर है, ये जो H2O जो है, इसमें 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, 2 ऑक्सीजन निकलते हैं। पानी जो है, वाटर जो है, इसको डिकम्पोज किया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों? जो वाटर होता है, जो H2O होता है, इसको डिकम्पोज किया जाता है। इसमें 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, 2 ऑक्सीजन निकलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों को कंपोजिशन ऑफ वाटर, कोवेलेंट बॉन्ड,
इलेक्ट्रोलिसिस से जो है इनके सभी क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। आप सभी टीचर्स को कहता हूं, मैंने टीचर हायरिंग के लिए पोस्टर्स निकाले हैं। जिस भी टीचर को पढ़ाना है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आप LCS लाइट क्लास एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप सभी बच्चों को एक गुड न्यूज है कि हमारे साथ ज्वाइन हुआ है एजाज सर। एजाज सर जो है, ये एजाज सर हमारे LCS लाइट क्लास एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे ज्वाइन हुआ है। ये आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने वाला है। एजाज सर जो है, एजाज सर हमारे साथ ज्वाइन हुआ है पढ़ाने के लिए। ये आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएगा। आप सभी टीचर्स को कहता हूं, मैंने टीचिंग हायरिंग के लिए पोस्टर्स निकाले हैं। जिस भी टीचर को पढ़ाना है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, आप LCS पे ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ आप सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि एजाज सर हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, बच्चों को ये फिजिक्स पढ़ाने वाला है। मैं बच्चों को इतना कहता हूँ, मे बासान तुम सारी सन क्लास सन लेक्चर्स वुचान मगर सब्सक्राइब छुन करान क्या। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसीलिए आप सपोर्ट करोगे तभी हम आगे जाएंगे। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे। मुझे पूरा भरोसा बच्चों पे आप लोग सब्सक्राइब करोगे।